जय सिया राम दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थियों को कब विसर्जित करना चाहिए, अस्थि विसर्जन में लगने वाली महत्वपूर्ण सामग्री क्या है और भारत में अस्थि विसर्जन की प्रमुख जगहें कौन सी हैं, अस्थि विसर्जन के नियम क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार में मृत शरीर को अग्नि दी जाती है। अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया में देह के जो अंग होते हैं उसमें से मात्र हड्डियों के अवशेष ही बचते हैं। ये अवशेष भी काफी हद तक जल जाते हैं और इन्हीं को अस्थियों के रूप में रखा जाता है। जब व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से जल जाता है उसके बाद ही अस्थियों को लिया जाता है। मृत शरीर में कई तरह के रोगाणु और जीवाणु पैदा हो जाते हैं और इनके फैलने का खतरा बना रहता है। इससे बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए जब व्यक्ति को जला दिया जाता है तो ये सारे जीवाणु और रोगाणु मर जाते हैं और जो बची हुई हड्डियां होती हैं वो एकदम सुरक्षित और स्वच्छ होती हैं। फिर इन्हीं अस्थियों को घर पर लाया जाता है। इन्हें छूने पर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। फिर इन अस्थियों का भी श्राद्ध कर्म किया जाता है और इन्हें फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो लोग गंगा किनारे बसे हुए रहते हैं उन लोगों को उसी दिन अस्थियों का विसर्जन कर देना चाहिए। जो लोग नदी किनारे नहीं बसे हैं वो लोग उस अस्थि कलश को घर के बाहर किसी पेड़ पर लटका दें। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखें कि 10 दिनों के भीतर ही उन अस्थियों का विसर्जन कर देना चाहिए। जब 10 दिनों के भीतर ही अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में कर दिया गया है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को गंगा घाट पर मरने का सुख प्राप्त होता है। माता गंगा को सनातन धर्म में मोक्षदायिनी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेता है उसको 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा इस धरती पर तो बहती ही रहती हैं, इसके साथ ही उनकी 2 अन्य धाराएं भी जो पाताल में और आकाश गंगा हैं। गंगा को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बच्चे के मुंडन से लेकर मृत्यु के बाद व्यक्ति की अस्थियों के विसर्जन तक हर काम गंगा घाट पर ही संपन्न किया जाता है। माँ गंगा को सर्वोच्च स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि माता गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थीं। उन्होंने भगवान शिव की जटाओं में वास किया था और तब पृथ्वी पर नीचे आई थीं। यही कारण है कि गंगा को स्वर्ग की नदी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे जिस व्यक्ति का निधन होगा माना जाता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु गंगा के किनारे नहीं भी होती है तो भी उसकी अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे कि उसके पाप धुल जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करने से स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति को यमदंड का सामना भी नहीं करना पड़ता है। गंगा में अस्थियां डालने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को नया मार्ग भी मिल जाता है। भारत में प्रयाग, हरिद्वार, काशी और नासिक कुछ प्रमुख जगह हैं जहां पर अस्थियों को पूरे विधि विधान से प्रवाहित किया जाना चाहिए। इससे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की अस्थियां काफी समय तक गंगा नदी में ही रहती हैं। धीरे धीरे माँ गंगा उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को नष्ट करती हैं और फिर इंसान की आत्मा के लिए नया मार्ग खुल जाता है। अस्थि का विसर्जन वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया हो उसके द्वारा अस्थि विसर्जन भी किया जाना चाहिए। इसके लिए भी कुछ नियम हैं जिनको पालन किया जाना आवश्यक है। यदि अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं तो जो व्यक्ति अस्थियों का विसर्जन करे वो शुद्ध होना चाहिए। खाने पर भी प्रतिबंध होते हैं। इन नियमों का पालन करना
बहुत आवश्यक है, और अगर पालन नहीं किया जाता है तो मृत आत्मा नाराज हो जाती है। इसीलिए इस कर्म को पुत्र के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर विधि विधान से अस्थि विसर्जन नहीं किया जाता है तो आत्मा के श्राप से पूरे कुल का सत्यानाश हो जाता है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय गंगा मैया।